हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का प्रैक्टिस सेट में हम लोग यहाँ पे 20 डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेके बात करेंगे 90 तक डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। सारे के सारे प्लेलिस्ट में बना होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं वहां पे गैस जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। भले ही क्वेश्चन में कम लेके आता हूँ, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखते हैं आगे की ओर। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। ठंडी वायु होती है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड वायु और हॉट वायु का कुछ इमेज यहाँ पे हम सेटिंग किए हैं। इनको समझाने के लिए कुछ हम ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि गैस ठंडी वायु गर्म वायु से हल्की होती है क्या? ठंडी वायु गर्म वायु से हल्की होती है क्या? बेसिक चीजें, इस चीज को आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। गर्म वायु ऊपर की ओर, ठंडी वायु नीचे होती है यहाँ पे, तो भारी होती है इसीलिए तो नीचे है यहाँ पे। एंड अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बढ़ती है क्या? ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन ठंडी वायु जो होती है वो गर्म वायु से हल्की नहीं होती, भारी होती है यहाँ पे। सो जहां भी भारी होगा वहां पे टिक ला लेंगे। ऑप्शन 2 देखें यहाँ पे, गर्म जो वायु है से भारी होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठंडू वायु ऊपर की ओर होती है कि नहीं? ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर होती है। ये भी गलती और ये भी गलती हो गई, ठीक है। बेसिक चीज है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इनको 2-3 बजे रीड करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। गर्म हवा से हल्की होती है क्या ठंडी वायु? जी नहीं, भारी होती है। ठंडी वायु ऊपर की ओर उड़ती है क्या? जी नहीं। ऑप्शन यहाँ पे ये तीनों ही गलती हो गया। अब बचा क्या? डी। तो डी को टिक ला लीजिए, डी तो ठीक ही होगा यहाँ पे, है ना। गर्म जो ठंडी वायु है वो गर्म हवा से भारी होती है क्या? बिल्कुल भारी होती है, इसीलिए गर्म हवा ऊपर और ठंडी वायु नीचे की ओर बढ़ती है। अतः ठंडी वायु जो है नीचे की ओर बैठती है। बिल्कुल यहाँ पे गैस डी को टिक ला लीजिएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, और 1 से जो 19 तक है उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा में जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेके 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है यहाँ पे। अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम सेट किया। देखिए बहुत ही मैंने से सेट करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। भले ही क्वेश्चन कम होता है गाइस, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहले इनका हाइट देखेंगे। यहाँ पे इनका जो हाइट होती है ना, ये देखिए 12 से लेके 18 किलोमीटर का हाइट को हम क्या कहते हैं? कैसे यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको क्षोभ मंडल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 18 से लेके, है ना, अब 18 से लेके 50 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं? कैसे यहाँ पे समताप कहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 50 से लेके लगभग अगर हम बात करने वाले हैं 50 से लेके 80 किलोमीटर आप मान लीजिए, ठीक है। 80 किलोमीटर को क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं यहाँ पे। अब 80 से लेके 700 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं? कैसे यहाँ पे आयन मंडल कहते हैं। और 700 से ऊपर आप 10,000 ले लो यहाँ पे, उनको बाह्य मंडल कहते हैं यहाँ पे, है ना। तो हाल का बाह्य मंडल जहां होगा उनको टिक लगा के चले आना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब है कि 10 से 12 पृथ्वी से जहां पे हम पृथ्वी पे खड़े हैं, और 1200 लगभग 12 से 18 किलोमीटर ऊपर हम जब जाते हैं ना, तो हमें दिखती है एरोप्लेन वगैरह उड़ते हुए। इनसे भी थोड़ा आगे ऊपर की ओर उड़ते हैं 18 से लेकर 50 किलोमीटर, तो पैरासूट वगैरह हमें देखी जाती है यहाँ पे। 50 से लेकर उल्का पिंड वगैरह आप लोग सुनते ही होंगे यहाँ पे, है ना। सैटेलाइट वगैरह कैसे बाह्य मंडल में होती है। तो ये सब चीज एक जानकारी के रूप में आप रख सकते हैं, जो कि एक बेसिक ही चीज है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखिए गैस, इस चीज को फिर समझने के लिए यहाँ पे देखिए गैस 10,000 किलोमीटर लिखा है ना, तो 10,000 किलोमीटर ये नहीं पता है, 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर सैटेलाइट वगैरह। तो यहाँ पे किसको टिकला? बाह्य मंडल को टिकला लेना है। कहाँ पे? आयन मंडल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ना ही मध्य मंडल होगा, बाह्य मंडल हो जाएगा। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं डायग्राम के जरिए। बेसिक ही क्वेश्चन अभी मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। सो 3 क्वेश्चन है गैस, ओजोन परत का। और हाँ, हमारा क्लास मिशन जीके जीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ऐप का लिंक होगा, इसे आप डाउनलोड करके मेरा मिशन जीके जीएस के क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओजोन परत पे क्या अवशोषित करते हैं यहाँ पे? अब मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है यहाँ पे। अब सूर्य से जो निकलती किरण, जो परावैंगनिक किरण है, वो क्या, ये देखिएगा ये है पृथ्वी, और ये जो क्या है ओजोन परत, वो क्या करता है? अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? परावैंगनिक किरण को करता है। ऑप्शन में जहां परावैंगनिक किरण होगा उनको टिक लगा लेने यहाँ पे। अब देखिए इंफ्रारेड क्या? जी नहीं, यहाँ पे इंफ्रारेड होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इंफ्रारेड क्या होता है? जैसे कि धूप वगैरह हम लोग सेकते हैं ना, हीट वगैरह कुछ ज्यादा होती है, ये इंफ्रारेड ही होते हैं। इनके अलावा परावैंगनिक किरण को ही अवशोषित करता है, तो बी को टिक ला लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4, भारत
वित्तीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या जो घनत्व है, जिनको हम डेंसिटी बोलते हैं, वो सबसे अधिक है यहाँ पे। पहले तो डेंसिटी आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि गैस 1 किलोमीटर के दायरा में ना, मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरा में कितने लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कौन सा राज्य है जो 1 किलोमीटर के दायरा में सबसे अधिक लोग रहते हैं यहाँ पे? तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे देखोगे 1 किलोमीटर के दायरा में काफी सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना, कंपेयर टू अलग राज्य यहाँ पे। तो बिहार को आप लोग टिक लगा लोगे पे। वही अगर यूटी का बात करता तो आप लोग दिल्ली को टिक लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना, दिल्ली को टिक लगाते हैं, दिल्ली को टिक लगा लेते हैं यहाँ पे। या राज्य में सेकंड स्थान पे बात करेंगे बंगाल को टिक लगा लेते हो, वेस्ट बंगाल को, ठीक है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मामले में गैस पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, और सब कंट्री की अपेक्षा सबसे ज्यादा जनसंख्या है। हरियाणा से आप रिलेट कर सकते हो, वहां पे फीमेल की जनसंख्या बहुत ही कम है कंपेयर टू बॉय, ठीक है। केरल एक 2011 जनगणना के अनुसार देखें सबसे शिक्षित राज्य केरल को ही बोला जाता है यहाँ पे। सो बेसिक चीजें आप ये सब चीज अपने एग्जाम की वजह से रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से रेखा गुजरती है। अब देखिए गैस ये है कुछ वर्ल्ड मैप यहाँ पे। अब देखिए 3 रेखा है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में तीनों ही रेखा मतलब सभी होना चाहिए, टिक लगा लेंगे। अब देखिए जो कर्क रेखा है ना गैस 3 महाद्वीप से गुजरती है यहाँ पे, ठीक है, 3 महाद्वीप से गुजरती है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा बात करें भूमध्य रेखा, ये भी 3 महाद्वीप से गुजरती है यहाँ पे। मकर रेखा ये भी 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी एग्जाम पूछा है जो कर्क रेखा वो कितने देश से होकर गुजरती है, तो टोटल 17 ऐसा देश है ना जिससे गुजरती है यहाँ पे। अच्छा, भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है यहाँ पे। इनके अलावा जैसे कि मकर रेखा वो कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से होकर गुजरती है यहाँ पे, है ना। सो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, बेसिक चीजें यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। अच्छा यहाँ पे देखें आंसर क्या है, कर्क भूमध्य रेखा सभी हो जाएगा। सो डी को टिक लगा लीजिए, ये चीजें हम आपको पहले भी बता रहे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान क्या है, प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा यहाँ पे? तो गैस अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 157, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 हो जाएगा यहाँ पे। सो बी को टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 157 में क्या बोला गया? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया यहाँ पे। अनुच्छेद 152 में क्या बताया गया यहाँ पे? तो राज्य के बारे में, परिभाषा वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 7 क्वेश्चन देखें, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक का नाम क्या है यहाँ पे? आई थिंक आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव है यहाँ पे। ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे, 9वीं प्रधानमंत्री यही थे यहाँ पे। हाल ही का केस इनका बताया जाता है, तो आर्थिक सुधारों का जनक बोला जाता है यहाँ पे। हाल ही का यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए नरेंद्र मोदी जी नहीं यहाँ पे, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह है। ऑप्शन नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, पीवी नरसिम्हा राव को टिक ला लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर के ये पीवी नरसिम्हा राव थे यहाँ पे। हालांकि 9वें नंबर के तो थे यहाँ पे, लेकिन इनका कार्यकाल क्या रहा था? तो गाइस 91 से 96 इसका कुछ कार्यकाल रहा था यहाँ पे। इनका नरेंद्र मोदी का बात करने वाले कैसे यहाँ पे, तो इनका कार्यकाल क्या रहा था? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 2014 में जीत के आए हैं, अभी 2024 चल रहा है और अभी तक वो प्रधानमंत्री के पद पे बने हैं। ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है जो कि अभी भी यहाँ पे है ना। इससे पहले 13 प्रधानमंत्री आए और चले गए यहाँ पे देश आजाद होने के बाद। अच्छा, मनमोहन सिंह का नाम तो सुने ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बात करेंगे, मनमोहन सिंह थे। वो मनमोहन सिंह कब थे? वो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। हाल ही का इनका समय काल बताया जाता है 2004 से लेके 2014 तक होते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी है। 2014 के बाद तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही यहाँ पे। सो ये सभी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, चीनी को घोल को तापक्रम बढ़ाने पे चीनी की विलेयता क्या होगी यहाँ पे? जैसे शादी ब्याह में जानते हैं भोज वगैरह जो होता है, मिठाई बनता है, तो इसी तरह होता है ना। क्या करता है, चीनी लेता है, नीचे से आग जलाता है और फिर चीनी को डालते हैं। उसमें क्या होता है, इसके विलेयता क्या होती है? जैसे नीचे से टेम्परेचर दो या तो पिघलना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे क्या हो रहा है, इसका विलेयता क्या होगी? विलेयता क्या होगी, इसका जो घोल है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना।
सो घटेगी बढ़ेगी सामान्य रहेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगी, उनका विलेयता बढ़ते चलेंगे यहाँ पे। तो बी को टिक लगा लीजिए, कॉमन है, उनको आप रिलेट कर सकते हैं डेली लाइफ से यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम को यूज किया यहाँ पे, जैसे कि ये है अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे। अब भारत में देखिए कितने प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी जिनको क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, दलदली मिट्टी भी है। टोटल अगर बात करें 8 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, और ये देख सकते हैं 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सा पार्ट में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। खैर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मिट्टी है, ये काली मिट्टी काफी ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे, जिनको रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भी ये काली मिट्टी इस वाले पार्ट में देखती है। भले ही मिट्टी काली है, लेकिन यहाँ पे कॉटन ज्यादा उगाई जाती है। जो गुजरात हो, थोड़ा एमपी वाला पार्ट हो, थोड़ा मुंबई वाला पार्ट में आपको ये मिट्टी दिख जाएगी यहाँ पे कैसे, है ना। सो 8 प्रकार की होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन में जहाँ 8 होगा, जैसे कि ऑप्शन में 4 है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये भी होगा नहीं, ठीक है। मतलब 4 5 6 होगा नहीं, 8 होगा यहाँ पे। तो किसको ले आएंगे, डी को टिक लीजिए, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आप डेली पढ़ोगे ना, तो ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। मेरा मिशन जीके जीएस का भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन 10 देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। जैसे कि सूची 1 में देखें, भाषाओं का उल्लेख है गैस किस अनुसूची में किया गया यहाँ पे। तो जो भाषा के बारे में जो उल्लेख है गैस, ये 8वीं अनुसूची में किया गया यहाँ पे, है ना। इनके अलावा दल बदल जो निरोध अधिनियम है कि किस अनुसूची में बताया गया यहाँ पे, तो 10वीं अनुसूची में बताया गया है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, ए का बात करने वाले हैं 2 है यहाँ पे, ठीक है, और 2 का गैस 1 है यहाँ पे, है ना। सो आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन हमें देखते हैं गैस 11वीं अनुसूची में देखते हैं यहाँ पे। अब भूमि सुधार से रिलेटेड गैस 9वीं अनुसूची में चर्चा किया गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्या है, सॉरी ए का 2 है ना, ए का 2, तो ए यहाँ पे 1 का 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। और बी का क्या बताए थे गैस, बी का 1 बताए थे यहाँ पे, है ना। बी का जो दल बदल निरोध है वो 10वीं अनुसूची में, तो बी का 1 बताए थे यहाँ पे। तो 1 केवल इसमें है, तो इसीलिए और किसी में है नहीं 1 यहाँ पे, तो इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है। सो इस तरह भी आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन 10 ही था। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप मिशन जीके जीएस डाउनलोड क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण होगा किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे, डेली ही लेके आते रहते हैं आप लोग के लिए। भले क्वेश्चन कम होता है लेकिन काफी अच्छा होता है। थैंक यू।